तो फाइनली दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो आज आप सभी को 18वीं किस्त का जो बेनिफिट दिया जाना था, वो जो पैसा है आप सभी के अकाउंट में प्रधानमंत्री के द्वारा वाशिम महाराष्ट्र में एक इवेंट के दौरान आप सभी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप सभी के अकाउंट के अंदर ये जो पैसे हैं अभी प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाला है कि इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कितने किसानों को बेनिफिट मिला है, कैसे आपको बैलेंस को चेक करना है, आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 9 करोड़ 41 लाख से ज्यादा जो किसान है वो इस योजना के अंदर बेनिफिट पाए हैं। उनका जो पैसा है उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें करीब आप देखोगे कि 20,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा है वो धनराशि है वो अकाउंट के अंदर लोगों के भेजी गई है। वैसे तो करीब 11 करोड़ से ज्यादा जो किसान है वो रजिस्टर है, लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 9.4 करोड़ किसान है उनको ही बेनिफिट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बाकी के जो किसान है उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया है। हो सकता है उनके अकाउंट के अंदर कोई इशू हो, उन्होंने अभी तक फिक्स नहीं किया। लेकिन आपको कैसे पैसे चेक करना है कि आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो इस पोर्टल पर नीचे की तरफ आओगे, इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको फॉर्मर कॉर्नर का एक सेक्शन में जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नो योर स्टेटस का, इस टैब पे आप क्लिक करोगे, आप सभी के सामने कुछ इस तरीके के पेज आएगा जहाँ पर आप सभी लोगों को अपनी जो रिकॉर्ड है फेच करने के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जब आपने अप्लाई किया होगा उस समय आपको दिया जाता है। अब हो सकता है ये नंबर आपको याद ना हो क्योंकि काफी दिनों पहले आपने अप्लाई किया होगा, तो इसके लिए यहाँ पर फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया गया है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का। इसके ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए या फिर आधार नंबर के जरिए अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फाइंड कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे पता है, मैं आपको डायरेक्टली रिकॉर्ड दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद में आप सभी को ये जो कैप्चा कोड फिल करने के लिए बोला गया है, ये जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे इस बॉक्स के अंदर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पर नंबर आपको दिखाया गया है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो फॉर्मर है उसकी कंप्लीट डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। और यहाँ पर इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट नहीं मिला होगा तो उनका यहाँ पर लैंड सीडिंग या तो नो होगा, या फिर केवाईसी उन्होंने नहीं कर रखी होगी, या फिर आधार उनका जो है बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप सभी को ये जो पैसा है वो नहीं दिया जाता है। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे तो ये जो अकाउंट है पूरी तरीके से परफेक्ट है, इसमें जो पैसा है आप सभी को मिलने वाला है। नीचे की तरफ आओगे तो आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं वो इंस्टॉलमेंट किस अकाउंट के अंदर गए हैं, पेमेंट मोड क्या था, जैसे कि आधार के जरिए या फिर किस तरीके से पैसे भेजे गए हैं, आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर 17वीं किस्त पहले से सेलेक्ट है और यहाँ पर अभी 18वीं किस्त का जो पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंट अभी भेजा गया है, जो कि इस पोर्टल पर थोड़ा देर में रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि जस्ट अभी पैसे आपके खाते में भेजे गए हैं। हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो उस समय ये जो ऑप्शन है वो आ चुका होगा। लेकिन अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो चेक करना है और यहाँ पर डिटेल नहीं दिख रहे तब भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए एक पोर्टल है जहाँ पर लाइव आप सभी को जो अपनी किस्त है वो देखने को मिल जाएगी। न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है PFMS। जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो आप सभी के सामने pfms.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो पोर्टल है ये डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बेनिफिट भेजे जाते हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, वो इसी पोर्टल के माध्यम से सेंड किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्ड लाइव देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पेमेंट डिटेल देखना है तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस का एक टैब दिखेगा और यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब यहाँ पर इस पेज में सबसे पहले तो कैटेगरी सेक्शन में आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना या फिर अन्य जितनी भी गवर्नमेंट की योजना है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को उसका भुगतान किया जाता है, उन सारी योजनाओं का जो यहाँ पर नाम है देखने को मिल जाता है। आपको सेकंड ही ऑप्शन मिल जाता है पीएम किसान का, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम इस वीडियो के अंदर पेमेंट देखने वाले हैं तो पेमेंट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको एप्लीकेशन आईडी के अंदर फिल करना है। अब हो सकता है आपको नहीं पता होगा तो उसी पोर्टल के जरिए आप फाइंड कर सकते हो जिस प्रोसेस से मैंने बताया था। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। बेनिफिशियरी कोड हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ये आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से दिखाया जाता है, इसको आपको फिल करना है। सर्च का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्यू सेकंड आप वेट करोगे। इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ देखोगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जितने भी इंस्टॉलमेंट आप सभी को भेजे जाते हैं उन सभी के जो रिकॉर्ड है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो 18वीं किस्त हो, 17वीं किस्त हो। यहाँ पर आप देखोगे कि जो पैसा है किस अकाउंट के अंदर गया है, यहाँ पर अकाउंट नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये जो पैसा है रिफ्लेक्ट हो
चुका है। आज जैसे 5 अक्टूबर है, ट्रांसफर करने की जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज कर दी है। यहाँ पर आप देखोगे आपका जो वेरिफिकेशन है पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हो, अगर आपके जो रिकॉर्ड है यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो आप सभी का जो पैसा है आप सभी को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि वैलिडेशन हो चुका है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको 17वीं किस्त या 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो जैसे कि 16वीं किस्त में आपको 2000 देने थे, 17वीं किस्त में आप सभी को 2000 रुपये जो अमाउंट है वो दिया जाना था, और 18वीं किस्त, तो यहाँ पर ये सारा पैसा मिला करके आज की डेट में आप सभी को टोटल 6000 रुपये की जो किस्त है वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक खास बात यह है कि किसानों का जो पैसा है वो गवर्नमेंट कभी नहीं जब्त करती, कभी नहीं मारती है। कभी भी आप सभी लोग जब भी अपनी कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर लेते हो, तो उसके बाद में जैसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो जितना रुका हुआ आपका पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा एक साथ में आपको मिल जाता है। बाकी इस योजना के अंदर अगर आप सभी के अकाउंट में कोई भी इशू है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपको इस बार अगर आप चेक करते हो नहीं मिल पाया है, तो आपके अकाउंट में अगर कोई भी इशू है तो उसको फिक्स कर सकते हो। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आज की डेट में आपकी केवाईसी होना जरूरी है। इसी के साथ में आपके आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, डीबीटी इनेबल होना चाहिए। तो ये सारे काम किस तरीके से आपको करना है इसका वीडियो मैंने बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोज के जो लिंक है मैंने दे रखे हैं। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।